हमारी पार्टी 25 सीटों पर लड़ रही है, पूरा गठबंधन 64। हमें ऐसा लग रहा है जिन सीटों पर हम चुनाव लड़ रहे हैं वहां हमारा पल्ला बहुत ज्यादा भारी है। हम लोग ज्यादा सीटें जीतेंगे, 10 से तो ऊपर ही जीतेंगे हमारी पार्टी, क्योंकि हम लोग गठबंधन में हैं, उसका बेनिफिट मिलेगा। कांग्रेस के कुछ सीनियर लीडर थे जो हमारे टच में थे, हमें नहीं पता कि आगे बात क्यों नहीं बढ़ी, किस चीज का दबाव था उन पर। आने वाले समय में जो रैलियां होंगी, कोशिश रहेगी जो तीनों हमारे बड़े लीडर वो साथ में कैंपेनिंग करें। आप लोग शोषित वंचितों की लड़ाई लड़ रहे हैं कि आपकी पार्टी में सवर्ण नेता क्यों नहीं है? जिनको कोई मौका नहीं दे रहा उनको हम मौका दे रहे हैं। जो लालू जी की पार्टी है उन्होंने बहुत ज्यादा स्वर्ण लोगों को वो टिकट दिए हैं, और जिन लोगों की टिकट कटी है दलित पिछड़, वो हमारे पास आ रहे हैं, तो उनसे भी हमारी बात चल रही है। आप बिलीव नहीं करोगे, वो हवाई चप्पल में आए, बोले हमें टिकट चाहिए, बोले हाँ टिकट लीजिए। नहीं देखिएगा, पैसे के दम पर राजनीति होती तो बहुत सारे उद्योगपति हैं जो अभी जो है केवल उद्योग ही कर रहे हैं, वो प्रधानमंत्री होते। ऐसा नहीं है। हमारे ऐसा कौन प्रदेश यहाँ नहीं है बताइए? आसाम में हमारी पार्टी, बंगाल में हमारी पार्टी है, मध्य प्रदेश में हमारी पार्टी है, महाराष्ट्र में पार्टी है, राजस्थान पार्टी, उत्तराखंड में पार्टी हमारी। चंद्रशेखर आजाद, आजाद समाज पार्टी बिहार में मजबूती से चुनाव लड़े। मेरे साथ आजाद समाज पार्टी के कोषाध्यक्ष श्रीश जी हैं, जो बिहार में लगातार बिहार के दौरे पर हैं, प्रभारी भी हैं बिहार के। और बिहार में चंद्रशेखर आजाद की बड़ी पॉपुलैरिटी, देश भर में उनकी पॉपुलैरिटी है, लेकिन बिहार में उन्होंने लगातार बैक टू बैक कई रैलियां की है, कई साल मिलर स्कूल में उन्होंने रैलियां की है। और खासकर जो शोषित वंचित समाज के लोग हैं वो उनको आदर्श मानते हैं। चंद्रशेखर आजाद, जिनका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं, जिन्होंने 6 साल के करीब जेल में गुजारा, अपने दम पर संसद तक पहुंचे हैं, पार्टी खड़ी की है। श्रीश जी इस पूरी आंदोलन में उनके साथ खड़े हैं साए की तरह। क्या देख रहे हैं? बिहार में पार्टी ने चुनाव लड़ने का फैसला किया और आपने गठबंधन भी किया है ओवैसी साहब से और स्वामी प्रसाद मौर्य से, तो क्या साथ में चुनावी कैंपेन चलेगा? प्रचार? हाँ बिल्कुल चलेगा। ये तो गठबंधन में जब एक दूसरे के साथ गठबंधन होता है तो चुनाव भी साथ में लड़ा जाता है। तो आने वाले समय में जो रैलियां होंगी, कोशिश रहेगी जो तीनों हमारे बड़े लीडर हैं वो साथ में कैंपेनिंग करें और पार्टी को आगे बढ़ाएं और जिताने का काम करें। कितने सीटों पर आपकी पार्टी लड़ रही है? हमारी पार्टी 25 सीटों पर लड़ रही है। आजाद समाज पार्टी? आजाद समाज पार्टी। और पूरा गठबंधन? पूरा गठबंधन 64, 64 सीटों पर? 64, हाँ 64-65 सीटों पर। तो आप लोगों पर आरोप लगाया जा रहा है कि आप लोग बाहरी हैं और यहाँ बीजेपी का खेल बनाने आए। नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो क्या आरोप तो कोई किसी पे लगा सकता है, ये तो राजनीति है, उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन चंद्रशेखर भाई जी ने, माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो सांसद हैं अभी नगीना से, उन्होंने इतना काम देश भर में किया है, बाहरी का तो मतलब ही नहीं है। अब हर देश में उनकी डिमांड है, खासकर हर राज्य में उनकी डिमांड है, और बिहार में तो उन्होंने बहुत ज्यादा काम किया है। तो जैसे ओवैसी साहब ने कई बार कहा है कि हमने गठबंधन के लिए चिट्ठी लिखी थी, क्या आप लोगों ने भी कोशिश की थी कि इंडिया गठबंधन से आप लोग का गठबंधन हो जाए ताकि बीजेपी के खिलाफ साथ में लड़ा जा सके? नहीं, हमने चिट्ठी तो नहीं लिखी, हाँ, लेकिन कांग्रेस के कुछ सीनियर लीडर थे जो हमारे टच में थे, हमारी पार्टी के टच में थे, तो लेकिन हमें नहीं पता कि आगे बात क्यों नहीं बढ़ी। इंडिया गठबंधन ने क्यों हमको लेना नहीं चाहा, किस चीज का दबाव था उन पर, क्या था इंटरनल, क्या चल रहा है इनके मन में, हम कह नहीं सकते। आप कैसे देख रहे हैं इंडिया गठबंधन और बीजेपी में किसका पलड़ा भारी लग रहा है? आप एक देखो, यहाँ तो हमें ऐसा लग रहा है जिन सीटों पर हम चुनाव लड़ रहे हैं वहां हमारा पल्ला बहुत ज्यादा भारी है। कितनी सीटें जीतेंगे आप? हम लोग ज्यादा सीटें जीतेंगे, 10 से तो ऊपर ही जीतेंगे हमारी पार्टी। आत्मविश्वास? हाँ, तो हम लोग काम कर रहे हैं, अभी तो यहाँ पर काम कर रहे हैं बहुत ज्यादा। हमारी टीम है यहाँ पर, हमारा जो कैडर है। साहब के साथ गठबंधन है, ओवैसी साहब ने पिछली बार 5 सीटें जीत ली थी अकेले जी, तो इस बार तो आप गठबंधन अकेले नहीं जीती थी, वो तो माननीय बहन जी के साथ थे। अकेले नहीं, पिछली बार अकेले लड़े थे। पिछली बार अकेले 5 जीते थे। हाँ, तो उनके कहाँ वो सब चले उससे पीछे बार उपेंद्र कुशवाहा बीएसपी और ओवैसी थे, लेकिन सीटें नहीं जीत पाए थे। ओवैसी साहब ने पिछली बार अकेले 5 सीट जीता था 2020 में। तो हमारी भी उम्मीद है हम 10 के आसपास सीट जीतेंगे, तो क्योंकि हम लोग गठबंधन में हैं, तो उसका बेनिफिट मिलेगा। तो श्रीश जी, क्या एक दूसरे के सीटों पर भी आप लोग चुनाव प्रचार करेंगे? जैसे ओवैसी आपके लिए प्रचार करेंगे या चंद्रशेखर उनके सीटों पर प्रचार करेंगे? हाँ करेंगे, करना चाहिए, करेंगे। वो तो हम लोगों में समझौता हुआ है कि जो सीट इस तरह की है जहाँ प्रचार में दोनों जाएंगे। कैसे देख रहे हैं? बिहार में आप आए हैं, बिहार में काम देख रहे हैं, यूपी में आप लोग का तो आजकल जलवा है, पूरा हर जिले में आपका सम्मेलन हो रहा है।
बिहार में कितनी संभावनाएं देख रहे हैं अपने? देखिएगा, यहाँ हम बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं, जो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी हैं, जो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, उनकी जो नीति हैं, उनके जो कार्य हैं, उन्होंने जो काम किया है अब तक, कुर्बानी दी है उन्होंने अपनी, और इतना समय यहाँ बिहार में कभी भी कोई घटना होती है तो हर समय तैयार रहते हैं यहाँ पर, और पूरी टीम यहाँ उनकी काम कर रही है। तो उनकी जो काम है उसको आगे बढ़ाते हुए हम लोग यहाँ चुनाव में लेकर के आए उनके लिए। आप लोग शोषित वंचितों की लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी चंद्रशेखर जी से एक सवाल भी पूछा गया था कि आपकी पार्टी में सवर्ण नेता क्यों नहीं है, तो क्या आप लोग यहाँ जनरल को टिकट दे रहे हैं या सिर्फ शोषित वंचित समाज को, दलित पिछड़े? यहाँ हमारा अभी जो पार्टी का जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अनुसार हम दलित पिछड़े, अति अति पिछड़े और अल्पसंख्यक, इन्हीं सब लोगों के लिए हम लोग चुनाव में लड़ा रहे हैं। अभी जिनको कोई मौका नहीं दे रहा है, जिनको कोई मौका नहीं दे रहा उनको हम मौका दे रहे हैं। ऐसा ही हुआ है यहाँ पर कि यहाँ पर अभी मैं देख रहा हूँ जो लालू जी की पार्टी है, उन्होंने बहुत ज्यादा स्वर्ण लोगों को वो टिकट दिए हैं, और जिन लोगों की टिकट कटी है दलित पिछड़े, वो हमारे पास आ रहे हैं, तो उनसे भी हमारी बात चल रही है। तो कैसे देख रहे हैं? मतलब ये लोग तो कहते हैं कि पैसा नहीं रहेगा तो चुनाव ही नहीं लड़ सकते हैं। आप लोग तो बड़ा जुआ खेल रहे हैं। नहीं तो पैसा तो हमारे पास कहाँ था, नगीना चुनाव जीते हैं। ये पार्टी भी तो खड़ी जनतंत्र है, ये तो जनतंत्र है, पार्टी भी है और उसके अलावा लोग जुड़ रहे हैं। लेकिन ये एक बड़ा है, मतलब आप लोग देखिए, आजाद समाज पार्टी कह रही है कि आपके पास पैसा, कई ऐसे उम्मीदवार आए होंगे जो गरीब हैं लेकिन वो राजनीति में है, सक्रिय हैं, तो आप उनको टिकट दे रहे जो हमारी पार्टी के भीम आर्मी के कार्यकर्ता हैं, आप बिलीव नहीं करोगे, वो हवाई चप्पल में आए, बोले हमें टिकट चाहिए, बोले हाँ टिकट लीजिए, इतने दिन से आप काम कर रहे हैं, बोले हम काम कर रहे हैं, हमें टिकट लीजिए। हमने क्या लगता है पैसे के दम पर जो राजनीति हो रही है उसको विचारों के दम पर और जनाधार के दम पर खत्म किया जा सकता है? नहीं, देखिएगा, पैसे के दम पर राजनीति होती तो बहुत सारे उद्योगपति हैं जो अभी जो है केवल उद्योग ही कर रहे हैं, वो प्रधानमंत्री होते। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मतलब ये तो जनतंत्र है, ये तो जन जन की आवाज है, जन जन की आवाज। माननीय चंद्रशेखर आजाद जी के साथी तो वो सांसद संसद में है, और बड़े बड़े पैसे वाले घर बैठे हैं अपने। कौन नहीं चाहेगा कि जो देश का एक, जहां हर एक की इच्छा होती है केवल देखने की मात्र, और वहां पे बैठे 5 साल, तो कौन नहीं चाहेगा। ये बड़ी लकीर खींच रही है आजाद समाज पार्टी। सोचिए, राजनीति का पैसाकरण कर दिया गया है। आजाद समाज पार्टी की कोशिश है कि जो शोषित वंचित समाज के, जो आदिवासी हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, अल्पसंख्यक हैं, उनको टिकट दिया जाए, उनको संसद और विधानसभा भेजा जाए। और यूपी में तो हर जिले में आपकी रैली चल रही है, और नाम भी आप लोगों ने बड़ा अच्छा दिया है, प्रबुद्ध सम्मेलन, जिसमें SC ST OBC की भरमार होती है। प्रभु सम्मेलन दिया है। OBC को जोड़ने पर भी, अल्पसंख्यक समाज को जोड़ने के लिए आप लोग बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, हमारी जिलेवार टीम काम कर रही है, और माननीय अभी चंद्रशेखर आजाद जी हर जिले में जाकर के। तो बिहार में आपके अध्यक्ष भी हैं, आपके भीम आर्मी के भी अध्यक्ष हैं, क्या आपका पार्टी स्ट्रक्चर क्या है? क्या यहाँ हर जिले में आपके अध्यक्ष हैं? यहाँ हमारे भीम आर्मी तो लगभग सभी जिले में है जी जी। और यहाँ हमारी जो पार्टी है लगभग 1-2 जिला छोड़कर सभी जिलों में हमारी पार्टी के संगठन जिलाध्यक्ष हैं। हाँ, जिलाध्यक्ष। तो पार्टी के विस्तार के लिए बिहार में अब आप लगातार टिकेंगे, लगातार आना जाना लगा रहेगा? क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि सिर्फ चुनावी सीजन में आए हैं, बाकी समय नहीं समय देंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग जो है, हमारे यहाँ टाइम पे प्रभारी यहाँ पर काम करके गए हैं। माननीय हमारे ML तोमर साहब हैं, पूर्व ML, वो करके गए हैं। हमारे आमे प्रधान जी हैं, वो यहाँ पर प्रभारी रहे। ऐसा नहीं है कि हम लोग चुनाव के वक्त में आए। आपके पिछले 5 साल से समय से यहाँ टिके हैं? हाँ, पिछले 5 साल से हम लोग लगातार, हमारे प्रभारी पार्टी की तरफ से आते रहे हैं और संगठन में काम करने का काम कर रहे हैं। तो ये श्रीज जी हैं और ये कोषाध्यक्ष भी हैं पार्टी के, और चंद्रशेखर जी के भरोसेमंद कार्यकर्ताओं में से हैं, और ये बिहार को खुद देख रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, यूपी बिहार कोई अलग नहीं है, सामाजिक न्याय की धरती है, सोशल। लेकिन आजाद समाज पार्टी की जो एक USP है, सोचिए ऐसी पार्टी अगर सफल होती है तो दलित पिछड़ों, अति पिछड़ों, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों को कितना फायदा होगा। राजनीति का जिस तरह से पैसाकरण कर दिया गया है, मैं इसकी पुष्टि तो नहीं करता हूं, लेकिन लोग कहते हैं कि 10 करोड़, 20 करोड़, 25 करोड़ तक में लोग टिकट ले रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। मैं इसकी पुष्टि नहीं कर रहा हूं, ये इस तरह के परसेप्शन है। लेकिन मैं ये जानता हूं कि जो दलित पिछड़ों की पार्टी है उसको कॉर्पोरेट का चंदा नहीं मिलता है, उसको इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं मिलता है। ऐसे में वो चंदे पर ही पार्टी चलाते हैं। श्री जी, आप कोषाध्यक्ष भी हैं, तो पार्टी चलाना, चूंकि आपको कॉर्पोरेट बिजनेसमैन तो चंदा देंगे नहीं, जो आपकी आइडियोलॉजी है फुले पेरियार अम्बेडकर की, सामाजिक न्याय की, शोषित वंचित की,
तो ऐसे में पार्टी चलाना कितना कठिन है? क्या लोग अपने तरफ से 100, 20, 50 जो कंट्रीब्यूशन करते हैं उसी से पार्टी चले? हाँ, क्योंकि अभी देखिए, चंद्रशेखर जी ने कहा कि भैया जो पैसा देगा वो इशारा भी करेगा, हम QR कोड जारी करें, जो सहारा देगा वो इशारा करेगा, इशारा भी देगा। तो इसलिए अभी क्या है, जितने प्रबुद्ध सम्मेलन हुए हैं तो वह हमारी पार्टी के लोगों ने कहीं पर 1 लाख, कहीं 1.5 लाख, कहीं 2 लाख, जैसे जिसको बनाए वो एक थैली में इकट्ठा करके पार्टी को भेजी, और पार्टी ने, और भाई साहब नहीं है उनके लिए, जो माननीय चंद्रशेखर आजाद जी, उन्होंने लेकर के पार्टी के अकाउंट में पैसे जमा कराए, और पार्टी का जो भी खर्चा होता है वो जनता के द्वारा ही होता है। जितने हमारे पार्टी के संगठन के लोग हैं वो उनसे होता है। एक हमारी 20 रुपए की अभी वो चल रही है, हमारी रसीद, सदस्यता अभियान चल रहा है 20 रुपए वाला, तो उससे पार्टी को बड़ा लाभ मिला है, लोग जुड़ रहे हैं, और 20 रुपए देने में कोई मना भी नहीं करता है, और अच्छा खासा उससे हमारा खर्च निकल रहा है। कोषाध्यक्ष जी क्या देश भर में पार्टी का विस्तार करेंगे? हाँ, वो हम कर रहे हैं ना। हमारे ऐसा कौन प्रदेश है यहाँ नहीं है, बताइए। आसाम में हमारी पार्टी है, बंगाल में हमारी पार्टी है, मध्य प्रदेश में हमारी पार्टी है, महाराष्ट्र में पार्टी है, राजस्थान पार्टी, उत्तराखंड में पार्टी हमारी। किन मीडिया उतनी तरजीह, मीडिया के लिए क्या सोच रहे हैं? क्या अपनी मीडिया भी खड़ा करेंगे आप लोग सोशल मीडिया? देखो, मीडिया तो सब गोदी मीडिया होगी, पता है। तो बाकी अब तो तमाम विपक्षी दल अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खड़ा कर रहे हैं। नहीं, तो हमारी सोशल मीडिया में जो हमारा यूट्यूबर हैं, जो हमारे बच्चे हैं, पिछड़ी जाति से हैं, अल्पसंख्यक हैं, और जो हमारे जितने भी टीम के लोग हैं वो काम कर रहे हैं अच्छा खासा। हमारा कोई मैसेज कितनी बार हम लोगों ने ट्विटर पे ट्रेंड किया, नंबर 1। जब कहेंगे जिसको चाहे ट्रेंड करा दें, हमारा ठीक है। हमारे जो बच्चे हैं वो काम कर रहे हैं अच्छा। तो ये थे कोषाध्यक्ष हैं आजाद समाज पार्टी घनश्याम के, चंद्रशेखर आजाद जी के करीबी कार्यकर्ता हैं, बिहार में देख रहे हैं ये पूरा काम, और चंद्रशेखर आजाद कोशिश कर रहे हैं कि पूरे देश में जो गरीब शोषित वंचित है, जो पैसे के दम पर जो राजनीति का खेल है उसको भी खत्म किया जाए, और गरीब लोगों को संसद और विधानसभा पहुंचाया जाए। पूरी बातचीत पर आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स होनी चाहिए, ये बड़ा जरूरी है। शुक्रिया सर हमें समय देने के लिए। जय भीम। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए पूरी बातचीत पर, और मेरी कोशिश होती है कि मैं शोषित वंचित की आवाज़ उठाता हूँ, उन पार्टियों की भी कहानी आप तक पहुँचाऊँ, खबरें दिखाऊँ जिन पार्टियों को मीडिया दरकिनार करता है। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।